आप लोग मॉक टेस्ट पेपर्स छोड़ के चले जाते हो, लेकिन मैं ये आपको करने नहीं दूंगा। हम लोगों ने मॉक टेस्ट पेपर नंबर 2 का बहुत डिटेल एनालिसिस किया है, वो डॉक्यूमेंट आप लोगों के लिए अवेलेबल है। इस वीडियो में मैं जल्दी से बहुत सुपर स्पीड के साथ आपके साथ 30 मार्क्स के एमसीक्यूज डिस्कस करने वाला हूं। तो जल्दी से देखिए इस पूरी वीडियो को, और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। लाइक टारगेट रखते हैं हम लोग ओनली 333 लाइक्स का। मुझे पूरा विश्वास है आप लोग जो लाइक टारगेट अचीव करा देंगे। और वीडियो में जब आप लोग देख रहे होंगे तो आप लोग अपने आंसर्स भी कमेंट बॉक्स में लिखते जाइएगा। मुझे बड़ा अच्छा लगेगा अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो। राइट, साथ साथ में आपके लिए बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज बनाए। भाई पढ़ लो, भाई पढ़ लो, अभी भी पढ़ने बैठोगे फोड़ दोगे पक्की बात है। तो सारे फ्री रिसोर्सेज का फायदा उठा लीजिए। ऑडिट की प्रिपरेशन में कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। अब जल्दी से देखिए सुपर फास्ट वीडियो को, 30 मार्क्स के एमसीक्यूज कवर कीजिए, और साथ साथ में आप लोग डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी कवर कर सकते हैं। इसी डॉक्यूमेंट में जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा वहां पे हमने सारे क्वेश्चंस के आंसर्स की वीडियो भी लगा दी है ना स्मार्ट? ऑल द बेस्ट। हेलो माय फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं 3 केस स्टडीज। यस, आपने सही सुना। पहली केस स्टडी देखते हैं एकदम क्विकली। जिन कुशल एंड एसोसिएट्स आहा इज अ फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिसिंग इन दिल्ली। द फर्म कंसिस्ट ऑफ 2 पार्टनर्स नेमली जिन एंड कुशल। क्या नई बात बताई है। स्टैट्यूटरी ऑडिट टीम is generally headed by CA Jin and his team consists of 3 article assistant and 1 qualified chartered accountant CA Reshu. With respect to the audit work of 4 clients for which the audit team intends to start the work. Okay, ठीक है भाई, एक फर्म है, उसके अंदर जो है कुछ टीम मेंबर्स के नाम दे रखे हैं। CA Jin discussed with the team members about the development of audit program for individual clients. अच्छा, CA Jin ने बोला भाई चलो ऑडिट प्रोग्राम बनाते हैं डिफरेंट डिफरेंट क्लाइंट्स के लिए। One of the articled assistant, Mr. Sumit, was of the view that one single audit program can be developed for all the 4 clients operating in different industries. इतना गलत कैसे हो सकता है बे? अच्छा, मैं स्पीड थोड़ी सी फास्ट रखूंगा क्योंकि देखिए ये केस स्टडीज कंपैरेटिवली बहुत आसान लग रही है मुझे। अच्छा, और मैंने शुरू में आप लोगों को केस स्टडी के क्वेश्चंस नहीं पढ़ाए, मतलब एमसीक्यूज नहीं पढ़ाए, इसलिए क्योंकि मेरा ये मानना है भाई आजकल आईसी ऐसे केस स्टडीज बना रहा है कि आपको उन्हें पूरा डिटेल में पढ़ना पड़ता है, क्योंकि नाम वाम डाल देते हैं, उससे कोई गलती ना हो जाए। आइए, तो याद रखिए, स्पीड बना के रखिए और साथ में केस स्टडी पहले रीड कर लीजिए। विद रिस्पेक्ट टू वन ऑफ द क्लाइंट, चलो भाई, विद रिस्पेक्ट टू वन ऑफ द क्लाइंट्स नेमली सरस्वती लिमिटेड। देखो ध्यान देने वाली बात, लिमिटेड यानी कि भाई ये एक लिस्टेड एंटिटी लग रही है, पब्लिक कंपनी है। ओके, अ लेबर इंटेंसिव कंपनी। सीए जिन आस्क्ड सीए रेशु टू कंपेयर द अमाउंट ऑफ वेजेस पेड बाय द कंपनी इन द करंट ईयर एंड लास्ट ईयर। तो भाई करंट ईयर और लास्ट ईयर की वेजेस को कंपेयर करने को बोला है। ऑल्सो शी आस्क्ड टू वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एंड द वेजेस पेड इन द बोथ ईयर्स बाय दी कंपनी। भैया यहाँ पे एनालिटिकल प्रोसीजर की खुशबू आती हुई मुझे लग रही है। ऑडिट फर्म स्टार्टेड द ऑडिट ऑफ अनदर क्लाइंट नेमली सार्थक लिमिटेड। ये भी एक पब्लिक कंपनी मुझे लग रही है। हैविंग मैक्सिमम ट्रांजैक्शन इन फॉरेन करेंसी। अच्छा, सीए जिन आस्क्ड वन ऑफ द टीम मेंबर्स मिस्टर राहुल to verify whether the calculation related to conversion of the foreign currency into local currency is proper or not. ओके, अगर आप ये ऑडिट प्रोसेस बताना चाहें AEIOU रीपरफॉर्म एक्सटर्नल कंफर्मेशन में से, तो मैं यहीं आपको बता दूं भाई कैलकुलेशन की जा रही है, तो कहीं ना कहीं जो है ये रिकैलकुलेशन यहाँ पे हो रही है। ओके, नाउ वाइल वेरीफाइंग द शेयर इशू ट्रांजैक्शन ऑफ वन क्लाइंट नेमली लक्ष्मण लिमिटेड, एक और भाई कंपनी आ गई, उसका शेयर इशू ट्रांजैक्शन को वेरीफाई कर रहे हैं। सीए रेशू फाइंड आउट दैट कंपनी हैज इशूड स्वेट इक्विटी शेयर ड्यूरिंग द ईयर अंडर ऑडिट। Okay, she asked one of the article assistant, Mr. Saurabh, to further verify that the relevant provision of the Companies Act 2013 have been complied होना चाहिए था वैसे यहाँ पे, चलो भाई ठीक है। ओके, मैं ठीक कर देता हूँ, कंप्लाइड बाय द कंपनी इन दिस रिगार्ड। ओके, चलो अब यहाँ पे आपका चैप्टर 5 आ गया। अच्छा चलो ठीक है भाई, कंपाइल्ड ही होगा, हम नहीं देख रहे उसको। ऑल्सो विद रिस्पेक्ट टू सार्थक लिमिटेड देयर वाज रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल ड्यूरिंग द चैप्टर 5। ये खुशबू बहुत तेज आती हुई। मिस्टर सौरभ वाज आस्क्ड बाय द एंगेजमेंट partner to verify the compliance of the relevant provision of 2013 in this regard also. Mr. Saurabh was of the view that there is a requirement of passing of special resolution of the by the respective company for both. लो भाई लो, आपके लिए कंपनीज एक्ट 2013, जी हाँ भाई और बहनों, आपके शहर में पहली बार ऑडिट के अंदर कंपनीज एक्ट 2013 के कुछ प्रोविजन, वो भी कंपनी ऑडिट वाले नहीं भाई साहब, शेयर कैपिटल वगैरह वाले। वाइल स्टार्टिंग द ऑडिट वर्क ऑफ अनदर क्लाइंट रिंटेक्स लिमिटेड, भाई कितने क्लाइंट हैं इनके पास। द ऑडिट टीम नोटिस दैट द कंपनी हैज इट्स इंटरनल ऑडिट टीम। Mr. Sumit was of the view that statutory audit team can use and rely on the work of internal auditors of the company, and as such there is no requirement for the statutory auditor team to perform audit procedure again, as the internal audit team must have verified the financial transaction of the company in detail. भैया एक ही मीम है हमारे पास तुम्हारे लिए बेटा,
तुमसे ना हो पाएगा। क्यों? अरे भाई ठीक है, तुम उनका काम यूज कर लो, डायरेक्ट उनकी असिस्टेंस ले लो, लेकिन ई कहाँ लिख दिए बे? ई तुम कैसे लिख दिए? देयर इज नो रिक्वायरमेंट फॉर द स्टैट्यूटरी ऑडिटर टीम टू परफॉर्म द ऑडिट प्रोसेस अगेन एज द इंटरनल ऑडिट टीम हैव वेरीफाइड द फाइनेंशियल डा। तो हम किस लिए आए हैं? हम जलेबियां तलने आए हैं? हम ड्रीम 11 पे टीम बनाए? नालायक। फर्दर, while verifying the expenses ledger, मिस्टर सुमित ने नोटिस किया कि कंपनी ने इंप्लीमेंट कर लिया है सिस्टम वेयर बाय द एंट्रीज रिलेटेड टू द एक्सपेंस इनकर ड्यूरिंग द ईयर कैन बी एंटर्ड इनटू द अकाउंटिंग सिस्टम बाय ऑथराइज्ड पर्सनल ओनली। ओके, इंटरनल कंट्रोल की खुशबू आई कि भाई कंपनी ने एक सिस्टम बनाया है, एक सिस्टम इंप्लीमेंट किया है जहां पे आपके जो एक्सपेंसेस हैं ड्यूरिंग द ईयर उनकी एंट्री सिर्फ और सिर्फ अकाउंटिंग सिस्टम में ऑथराइज पर्सनल ही कर सकता है। हाउएवर, However, with respect to the traveling expenses, which constituted about 30% of the total expenses, the entries made by the employee were not authorized to make such entries. The entries were made by the employees who were not authorized to make such entries. लो भाई, बनाए थे इंटरनल कंट्रोल और इंटरनल कंट्रोल तो भाई सब बेकार निकला बिल्कुल ही। बताइए, 30% ऑफ द टोटल एक्सपेंसेस जो है भाई उनकी एंट्री जो है ऐसे लोग ने कर दी जो ऑथराइज ही नहीं है। चलिए, एनीवेज, बेस्ड ऑन द इफेक्ट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है जी, कर देंगे। इज व्यू ऑफ मिस्टर सुमित विद रिस्पेक्ट टू डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्रोग्राम करेक्ट? नहीं भैया, ऑडिट प्रोग्राम आप लोगों को क्या लगता है? क्या बोला था सुमित ने? सुमित ने बोला था पॉज ऑफ द व्यू वन सिंगल ऑडिट प्रोग्राम कैन बी डेवलप फॉर ऑल द 4 क्लाइंट्स ऑपरेटिंग इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज। मेरे हिसाब से सुमित का व्यू करेक्ट नहीं है। अब नो वाले आंसर 2 हैं तो इन दोनों पे फोकस करेंगे। नो, द व्यू ऑफ सुमित इज नॉट करेक्ट एज ऑल द 4 क्लाइंट्स ऑपरेट इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज एंड इवॉल्विंग वन ऑडिट प्रोग्राम फॉर ऑल बिजनेस इज नॉट प्रैक्टिकेबल। दूसरा पढ़ते हैं। नो, द व्यू ऑफ सुमित इज नॉट करेक्ट एज द डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्रोग्राम इज नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिट टीम। ओके, ठीक है जी। द इंडिविजुअल क्लाइंट्स विल डेवलप देयर क्या? इंडिविजुअल क्लाइंट्स विल डेवलप देयर रिस्पेक्टिव ऑडिट प्रोग्राम है रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो भाई साहब ये वाला आंसर सही होना चाहिए। व्यू ऑफ मिस्टर सुमित इज नॉट करेक्ट एज ऑल दी 4 क्लाइंट ऑपरेट इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज एंड इवॉल्विंग वन ऑडिट प्रोग्राम फॉर ऑल बिजनेस इज नॉट प्रैक्टिकेबल। अच्छा, यहां मैं आपको बता दूं कि भाई ये वाला डॉक्यूमेंट अगर आप लोग चाहते हैं तो वो हमने आपके लिए अवेलेबल करा रखा है। आप लोग लिंक्स वगैरह चेक कर लीजिएगा, आपको नीचे मिल जाएंगे, आप लोग एक्सेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ में मॉक टेस्ट पेपर जरूर विजिट कीजिए। मॉक टेस्ट आपके लिए बहुत सारे बनाए हैं, उनका फायदा उठा लीजिए। आ जाइए, इसी बात पे चलते हैं आगे। Identify the audit procedure Miss Reshu was asked by CA Jin to perform with respect to Saraswati Limited। आओ जरा देख के आए, क्या बोला था भैया, क्या बोला था जरा देखें। तो CA Jin एंड ठीक है जी, CA रेशु ओके ओके ठीक है। CA Jin डिस्कस्ड विद द टीम मेंबर्स। ओके ठीक है, ऑडिट प्रोग्राम वाली बात यहाँ पे थी। सरस्वती लिमिटेड के लिए CA Jin ने बोला था अरे एनालिटिकल प्रोसीजर, सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर भैया। तो ये वाला आंसर यहाँ पे आ जाएगा, सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर। ये तो अपने आप ही मैंने आपको वहीं पे एक्सप्लेन कर दिया था। वेदर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मिस्टर सौरभ रिगार्डिंग दी पासिंग ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन इज करेक्ट? तो आपको कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट पता होनी चाहिए भैया। अंडरस्टैंडिंग ऑफ सौरभ जो है वो करेक्ट है, क्योंकि स्वेट इक्विटी के केस में भी और साथ साथ में जो आपके रिडक्शन हो रही होती है शेयर कैपिटल की, उसके केस में भी आपको किसकी जरूरत पड़ती है? आपको जरूरत पड़ती है किसकी बाबू? आपको जरूरत पड़ती है स्पेशल रेजोल्यूशन की। आइए जरा सारे के सारे जो है वो पॉइंटर्स पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एलिमिनेट कर देते हैं किसको? पार्टली करेक्ट वालों को भैया एलिमिनेट कर दो। अब बच गया हमारे पास एक करेक्ट वाला और दूसरा बच गया हमारे पास कर लो बात। कितना आसान निकला भाई। तो अंडरस्टैंडिंग करेक्ट है भाई। स्पेशल रेजोल्यूशन इज रिक्वायर्ड इन केस ऑफ इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स बाय द कंपनी एंड रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। सी इज द राइट आंसर। पार्टली करेक्ट भी गलत था और भाई साहब नॉट करेक्ट तो गलत था ही। इन व्यू ऑफ मिस्टर सुमित, इज द व्यू ऑफ मिस्टर सुमित करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू यूजिंग, क्या यूजिंग भैया? एंड रिलाइंग ऑन द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट टीम ऑफ रिंटेक्स लिमिटेड। तो देखो भाई, हम उनका काम यूज तो कर सकते थे, लेकिन जो इन्होंने कह दिया ना कि भैया हम तो कुछ करेंगे नहीं, हम तो उनके किए गए काम पे ही रिलाई कर लेंगे, चुपचाप हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, इतना गलत कैसे हो सकता है बे? तो देखिए, व्यू ऑफ सुमित इज करेक्ट। नो, व्यू ऑफ मिस्टर सुमित इज नॉट करेक्ट एज द स्टैट्यूटरी ऑडिट टीम कैन नॉट यूज द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट टीम ऑफ द क्लाइंट कंपनी। नहीं, हम कर सकते हैं, तो ये भी गलत है, हम कर सकते हैं उनका काम यूज। नो, द व्यू ऑफ सुमित इज नॉट करेक्ट एज द स्टैट्यूटरी ऑडिटर हैज द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द ओपिनियन एक्सप्रेस। सो सी शुड बी द राइट आंसर भैया। कुछ भी कर लो, किसी का भी काम यूज कर लो, लेकिन हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओपिनियन एक्सप्रेस ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट? आंसर इज द ऑडिटर विल बी रिस्पॉन्सिबल एंड देयरफॉर सी इज द राइट आंसर। बोलो भारत माता की जय। नाउ
आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिस्क नोटिस बाय सुमित विद रिस्पेक्ट टू एंट्रीज रिलेटेड टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। तो आपको पता है भाई हमारे पास जो है कितने प्रकार के रिस्क होते हैं। ऑडिट रिस्क में आता है, रिवाइज करा दूं जल्दी से, रोमम और डिटेक्शन रिस्क। रोमम में आता है आईआर और सीआर। आईआर इज बिकॉज ऑफ नेचर, सीआर इज द कंट्रोल रिस्क। जो कंट्रोल में दिक्कत होने के रिस्क होते हैं वो होते हैं हमारे कंट्रोल रिस्क। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मेरे हिसाब से कंट्रोल रिस्क इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। वाई? क्योंकि भैया इनका सिस्टम जो है वो गड़बड़ है और इनके इंटरनल कंट्रोल में कमियां हैं। तो दिस इज कंट्रोल रिस्क कि भाई ऑथराइज पर्सन के अलावा भी लोग जो है एंट्री कर पा रहे हैं। अब जरा एक खास बात और सुन लीजिए, सबके आंसर्स यहाँ पे लिखे हैं, लेकिन इस डॉक्यूमेंट के अंदर हमने क्या किया है, हर आंसर के पीछे का लॉजिक भी जो है आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। और तभी बोल रहा हूँ ये डॉक्यूमेंट आप लोग एक्सेस कर लीजिए और एंजॉय कर लीजिए। तो ये रहा आपका सारे के सारे आंसर्स का लॉजिक के साथ जो है आंसर। आइए एक्सप्लेनेशन। केस सिनेरियो 2 पे चलते हैं। देखिए केस सिनेरियो 1 हमने कर भी लिया है और मैंने अपनी कमिटमेंट निभाई है, 9 मिनट के अंदर अंदर सब कुछ कंप्लीट करा दिया है। MA and Associates Chartered Accountant is appointed as auditor of XYZ Limited. Amit, partner of the firm, has recently bought stock in XYZ Private Limited. लिए लो, कर लो बात। अमित पार्टनर है भैया और उसने जो है वो स्टॉक ले लिया XYZ प्राइवेट लिमिटेड के अंदर। थ्रेट बताओ कौन सी है? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट। He believes that the company's goodwill will increase after the audit report is finalized, and which could lead to rise in stock price. Oh, so beautiful, so elegant, just like a wow. As he reviews the company's financial statement, Amit decides to give an unmodified opinion. Self-interest threat. During the audit of trade receivable, Amit selects a sample using a technique that ensures larger balances have a higher chance of being selected. ओके, ट्रेड रिसीवेबल का ऑडिट कर रहा हूं, अमित ने एक सैंपल टेक्निक लगाई है जिससे ये इंश्योर कर रहा है कि लार्जर बैलेंस जो है उसका ज्यादा चांस है। अगर आप लोगों ने मेरे साथ सैम्पलिंग का चैप्टर पढ़ा हुआ है तो हम वहां पे जब मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग पढ़ते हैं उसमें एक आती है मॉनिटरी यूनिट सैम्पलिंग। मॉनिटरी यूनिट सैम्पलिंग में एवरीथिंग इज कन्वर्टेड इनटू मॉनिटरी यूनिट्स, राइट? मतलब एवरी मॉनिटरी यूनिट इज अ सैंपल। और जितना बड़ा क्या होगा, जितना बड़ा जो है आपका बैलेंस होगा उसके उतने ज्यादा चांसेस होंगे सिलेक्शन के। ये सारी चीजें मैंने आपको प्रैक्टिकली एक्सेल में भी करके दिखाई थी। हाउएवर दिस अप्रोच रिजल्ट्स इन एक्सक्लूजन ऑफ मेनी स्मॉलर बैलेंस। बिल्कुल ठीक बात है भाई, जब आप लोग मॉनिटरी यूनिट मेथड यूज करते हैं तो बहुत सारे चांसेस होते हैं छोटे बैलेंसेस के स्किप हो जाने के, पोटेंशियली ओवरलुकिंग सम क्रूशियल मिसस्टेटमेंट। चलिए, मीरा, another partner of the firm, is reviewing calculation of software development cost method adopted by XYZ Private Limited. मीरा रिव्यू कर रही है कि भाई जो इन्होंने कैलकुलेशन की है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कॉस्ट, कैलकुलेशन ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कॉस्ट मेथड अडॉप्टेड बाय दी XYZ लिमिटेड। ठीक है, रिव्यू कर रही है भाई उनका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कॉस्ट मेथड को। ओके, मीरा हेल्प्ड इन क्रिएटिंग दिस मेथड अर्लियर। अच्छा, अच्छा ठीक है, तुम ही बनाओगी, तुम ही चेक करोगी मीरा, ऐसे कैसे काम चलेगा मीरा? या तो तुम बना लो या तो तुम चेक कर लो। लेकिन अगर तुम ही बना के तुम ही चेक करोगी तो भैया कौन सी थ्रेट आ जाएगी? सेल्फ रिव्यू थ्रेट आ जाएगी। सेल्फ रिव्यू थ्रेट यहाँ पे दिख रही है। शी वरीज दैट हर प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट इन दिस मेथड माइट इफेक्ट हर एबिलिटी टू रिव्यू इट। देखिए क्वेश्चन तो बाद में पढ़ेंगे, मैं तो आपको पढ़ के बताता जा रहा हूँ भाई कहाँ कहाँ पे मुझे चैलेंज लग रहा है। तो यहाँ पे सेल्फ रिव्यू थ्रेट है। मीनवाइल राज द CEO ऑफ XYZ लिमिटेड, आप देख रहे हो ICI हो गया चतुर, ये जानबूझ के 4-4 नाम 5-5 क्लाइंट डालेगा ताकि आप लोग क्वेश्चन पढ़ना ही पड़े आपको। इनको ये इंश्योर करना था कि आपको क्वेश्चन पढ़ना ही पड़े, क्योंकि पहले तो ऐसे क्वेश्चन बन रहे थे भैया बच्चा सीधा आता था MCQ देखता है खटाक, ओ खटाक गुरु आ जाओ। चलो भाई, then meanwhile Raj, the CEO of XYZ Limited, has requested them to modify certain disclosure in the financial statement in a way that could mislead the stakeholder. कैसा CEO है, क्या CEO बनेगा रे तू? तो भाई जो राज है CEO है XYZ लिमिटेड का, उसने रिक्वेस्ट किया है टू मॉडिफाई सर्टेन डिस्क्लोजर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अ वे दैट कुड मिसलीड द स्टेक होल्डर। बहुत ही बढ़िया भाई, बहुत ही बढ़िया। He argues that more favorable presentation will help the company in securing additional investment. तो कह रहे हैं भैया बात ऐसी है कि कुछ डिस्क्लोजर चेंज करो, प्रेजेंटेशन अच्छी से बनाओ कंपनी के फेवर में जिससे हमें इन्वेस्टमेंट मिल जाए। मीरा फील्स दैट कंप्लाइंग विद दिस रिक्वेस्ट वुड बी कॉम्प्रोमाइज एथिकल स्टैंडर्ड एंड वरीज अबाउट द पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट। लो भाई, आप जब ऐसे डॉक्यूमेंट्स के साथ, ऐसी रिपोर्ट्स के साथ अपने आप को एसोसिएट करोगे जो फॉल्स है और आपको पता थे फॉल्स हैं, तो बताइए कौन सा फंडामेंटल प्रिंसिपल अपने घर चला गया? इंटीग्रिटी बाबू, इंटीग्रिटी पे अपनी क्यों दाग आने दे रहे हो? आइए चलते हैं, देखते हैं। Based on the above facts, answer the following. Amit has bought stock. Leo, indicate existence of, अरे पहले ही बता दिए थे, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। अच्छा, अमित इज सिलेक्टिंग सैंपल टू वेरीफाई ट्रेड रिसीवेबल, जिसमें बड़े बैलेंस से सिलेक्ट होने के ज्यादा चांसेस हैं। भैया मॉनिटर यूनिट सैंपलिंग होती है, वो क्या होती है? मॉनिटर यूनिट सैंपलिंग होती है वो। जिसको नहीं पता प्लीज रिवीजन वीडियो देख लो, उसमें भी समझ आ जाएगा आप लोगों को। ओके, मीरा इज रिव्यूइंग अ मेथड फॉर कैलकुलेटिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कॉस्ट। अरे सेल्फ रिव्यू थ्रेट है मीरा के ऊपर, अपने ही बनाए हुए काम को चेक कर रही है, अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजली। हाँ हाँ। Raj, the CEO, is requesting Meera and Amit
टू मॉडिफाई द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अच्छा, हमें पता था कौन सा फंडामेंटल प्रिंसिपल ब्रीच हो रहा है, इंटीग्रिटी वाला। 2 केस स्टडीज हमने कर ली हैं बच्चों यहाँ पे, और अगेन एक्सप्लेनेशन आपको सारे आंसर्स के यहाँ पे मिल जाएंगी। केस सिनेरियो 3 पे चलते हैं। आइए, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वाज एलोकेटेड अ स्पेसिफिक बजट फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर। During the audit process, the auditor reviewed the department's expenditure and management of funds and found several discrepancy. कहाँ है वो लोग? गवर्नमेंट ऑडिट छोड़ दो है, गवर्नमेंट ऑडिट छोड़ दो, गवर्नमेंट ऑडिट छोड़ दो, भाई साहब छोड़ मत देना गवर्नमेंट ऑडिट। रिवीजन वीडियो से पढ़ जाओ भाई, रिवीजन वीडियो से पढ़ जाओ। ये आपका पूरा केस स्टडी आ गया गवर्नमेंट ऑडिट के ऊपर, एक चाहे 6 नंबर का हो चाहे 8 नंबर का हो, लेकिन एक बात याद रखिएगा, रिवीजन वीडियो भी देखी होती काम हो जाता है आप लोगों का। आ जाओ। Government department has allocated a specific budget for infrastructure development project during the current financial year. During the audit process, the auditor reviewed the department's expenditure and management of funds and found several discrepancies that raised significant concerns regarding the management and utilization of the allocated fund. Okay. The key finding from the audit were as follows. Number 1, several payments were processed without obtaining necessary approval from the competent authority. Payment कर दी है, approval नहीं लिया है। ऑडिट ऑफ एक्सपेंडिचर के प्रिंसिपल्स याद हैं आप लोगों को? आ जाओ। नाउ द डिपार्टमेंट implemented a large scale project, however the audit found no record of assessment being conducted to determine whether the project has achieved the expected benefit. Okay. Another serious concern identified during the audit was utilization of the funds from an account that had no budgetary provision was made. मुझे तो भाई क्लियरली आंसर इसके पता चल रहे तीनों में कहाँ पे इन्होंने गड़बड़ करी है। The auditor now needs to determine which type of audit would be most effective in addressing each type of these concern. लो भाई, सबसे पहले पेमेंट प्रोसेस हो गई विदाउट अप्रूवल, तो हमारे लिए कौन सा ऑडिट करवाना पड़ेगा? ऑडिट ऑफ सैंक्शन जो है यहाँ पे होना चाहिए। बोलिए क्या होना चाहिए? ऑडिट ऑफ सैंक्शन जो है यहाँ पे होना चाहिए भैया। बोलिए, जल्दी बोलते जाइए, क्या क्या होना चाहिए? ऑडिट ऑफ सैंक्शन जो है यहाँ पे हमारा आना चाहिए। देन नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ ऑडिट इज मोस्ट लाइकली, अच्छे तो कर लिया। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ऑडिट टू इवैल्यूएट वेदर द एक्सपेक्टेड बेनिफिट मिला है कि नहीं मिला है, इसके लिए कौन सा ऑडिट होना चाहिए? भैया परफॉर्मेंस ऑडिट जो है वो होना चाहिए, जिसमें हम लोग देखते हैं कि जो सोचा था वो हुआ या नहीं हुआ। ओके। देन विच टाइप ऑफ ऑडिट एड्रेसेस द इशू ऑफ फंड बीइंग यूज्ड फ्रॉम एन अकाउंट विदाउट बजटरी, तो होगा ऑडिट अगेंस्ट प्रोविजन ऑफ फंड्स। इट इज एज सिंपल एज दैट। अगर आपने रिवीजन वीडियो भी देखी होती तो आप लोग आराम से पढ़ सकते थे। सबकी एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे दे रखी है, और ये टॉपिक को आप लोग अगर मुझसे पढ़ रहे हैं प्लीज नोट कीजिएगा क्या मैंने इस टॉपिक को इंपॉर्टेंट मार्क कराया था या नहीं कराया था। मेरे हिसाब से बच्चों ये ट्रिपल ए टॉपिक है, आएगा 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 टॉपिक है। 15 मिनट के अंदर हमने 3 केस स्टडीज कर ली हैं। इस मॉक टेस्ट को मैंने पूरा एनालाइज किया है। अब आप लोग अब मेरे साथ जनरल एमसीक्यूज भी जल्दी से कर लीजिए। पीक्यूआर लिमिटेड एक कंपनी है, ऑपरेशनल चैलेंजेस फेस कर रही है। रिसेंटली दे स्ट्रगल टू फाइंड एसेंशियल रॉ मटेरियल ड्यू टू सप्लाई चेन डिसरप्शन। ठीक है, रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा है। शॉर्टेज वाज significantly impacted प्रोडक्शन। शॉर्टेज ने सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट डाला है प्रोडक्शन के ऊपर, लीडिंग टू डिलेज इन फुलफिलिंग कस्टमर ऑर्डर। ओके। द कंपनीज फाइनेंशियल हेल्थ हैज ऑल्सो डिटीरियोरेटेड विद डिक्लाइनिंग कैश फ्लो, लीडिंग टू इनएबिलिटी टू पे क्रेडिटर्स ऑन टाइम। लो भाई, कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ भी जो है वो डिटीरियोरेट हो चुकी है, टाइम पे नहीं कर पा रहे हैं। की फाइनेंशियल रेशियो है वर्सन, कंपनी हैज स्टॉप्ड पेइंग डिविडेंड्स टू शेयर होल्डर्स ड्यू टू लिक्विडिटी कंसर्न्स। Given this situation, which of the following is not a financial event or condition that may cast significant doubt on entity's ability to continue as a going concern? तो आपको बताना which of the following is not a financial event or condition, इसमें से कौन सी चीज है जो फाइनेंशियल इवेंट और कंडीशन नहीं है? एडवर्स की फाइनेंशियल रेशियो फाइनेंशियल इवेंट और कंडीशन है। इनएबिलिटी टू पे क्रेडिटर्स ऑन टाइम फाइनेंशियल इवेंट और कंडीशन है। शॉर्टेज ऑफ इंपॉर्टेंट सप्लाईज, भैया देखो आपको रॉ मटेरियल नहीं मिल पा रहा है, ये फाइनेंशियल, ये आपके फाइनेंस रिलेटेड नहीं है। आप ये लिखा होता ना कि रॉ मटेरियल के लिए पैसा नहीं पे कर पा रहे, जो ऊपर आ भी गया तो वो फाइनेंशियल कंडीशन है, ये फाइनेंशियल कंडीशन नहीं है। नाउ अगला देख लेते हैं, एरियर्स ऑफ डिस्काउंटेंस और डिविडेंड, ये भी एक फाइनेंशियल कंडीशन और इंडिकेटर है, तो सी शुड बी द राइट आंसर। अच्छा जी। देन AMN लिमिटेड हैज कैपिटलाइज्ड सॉफ्टवेयर एज इंटेंजिबल एसेट्स इन इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट। To verify the software is actively in use, the auditor reviews the sale of goods and services that rely on this software during the audit period. Okay. Which assertion regarding intangible asset is auditor verifying? Okay, एक बार क्विकली दोबारा पढ़ देता हूँ। सॉफ्टवेयर को कैपिटलाइज कर दिया है एज एन इंटेंजिबल एसेट्स इन इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब आप वेरीफाई करना चाह रहे हैं द सॉफ्टवेयर इज इन एक्टिवली इन यूज, मतलब भैया सॉफ्टवेयर एक्चुअली में कंपनी यूज कर रही है या नहीं कर रही है। ऑडिटर रिव्यू सेल ऑफ गुड्स सर्विसेज दैट रिलाई ऑन सॉफ्टवेयर। ठीक है जी, तो मेरे हिसाब से देखिए सॉफ्टवेयर क्या हो गया, हमारे लिए अकाउंट बैलेंस हो गया, उसको आपने क्योंकि कैपिटलाइज कर रखा है, तो मैं देखना चाहता हूँ ये अकाउंट बैलेंस आप ही यूज कर रहे हैं कि नहीं। तो मेरे हिसाब से एग्जिस्टेंस इज द राइट असर्शन, जो यहाँ पे क्या हो रही है, जो यहाँ पे चेक हो रही है। ओके, चलिए नेक्स्ट। ABC Limited appointed CA Jay to conduct the statutory audit. During the audit, auditor identified some errors in the financial record and got it corrected. Audited statement were then submitted to tax authority for compliance purpose. चलेगा। The audit procedure also helped the company to improve the record keeping process.
ओके, ठीक है। हाउ द मैनेजमेंट अज्यूम दैट सिंस द फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर ऑडिटेड दे कुड बी यूज्ड टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर प्रॉफिट। हाँ, हाँ, आ जाओ, हम सब कर देते हैं ना तुम्हारे लिए। हम तुम एक काम करो, तुम भाई ड्रीम 11 पे टीम बना लो, बिज़नेस हम चला लेते हैं। फ्यूचर प्रॉफिट प्रेडिक्ट करवा रहे हो ऑडिटर से। हाँ जी, यूज्ड टू प्रेडिक्ट फ्यूचर प्रॉफिट विद सर्टेनिटी इन व्यू ऑफ द अबव व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लाइकली अ बेनिफिट ऑफ द ऑडिटिंग। नॉट लाइकली कौन सा बेनिफिट नहीं है? सिंस ऑडिटिंग इज कनेक्टेड टू फ्यूचर इवेंट्स। शाबाश, शाबाश! अरे इसे डी में दे देते, थोड़ा पढ़ लेते हम। तो भाई ए इज़ द राइट आंसर। ऑडिटिंग इज़ नॉट कनेक्टेड टू फ्यूचर इवेंट्स। ऑडिटेड इन्फॉर्मेशन कैन बी ईज़िली रिलाइड। ना, 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 यही भाई बेनिफिट नहीं है। बाकी आपको पता ही है, विजय माल्या याद आना चाहिए, एरर, फ्रॉड, गवर्नमेंट अथॉरिटी, ब्रिंगिंग आउट डेफिशिएंसी इन मेंटेनेंस ऑफ फाइनेंशियल रिकॉर्ड, सारे बाकी एडवांटेजेस हैं। एक ये जो है बेनिफिट नहीं है। लीजिए, अब आप देख लीजिए कि आपके सामने 30 मार्क्स के एमसीक्यूज़ थे जो हमने कर डाले हैं और मैंने कुछ अपनी बुक के स्क्रीनशॉट भी लगाए हैं टू मेक यू रियलाइज दैट हमने सब कुछ कवर कर रखा था, राइट। अब पार्ट 2 देखिए, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, बहुत मेहनत से डॉक्यूमेंट्स बने हैं, चैप्टर वाइज आपको वेटेज बना रखी है कि किस चैप्टर से क्या क्या जो है चीजें आई हुई हैं। अगर आप और भी चैप्टर वाइज वेटेज देखना चाहते हैं, सब कुछ आपके लिए करा जा रहा है। अब आप बताओ भाई कैसे पढ़ोगे, ये बताओ। अच्छा, मुझे साथ में मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही अमेजिंग चीज लेके आने वाला हूँ, बहुत ही जल्दी आप लोगों को इन्फॉर्म करूंगा। कुछ प्लान कर रहा हूँ कि एक ही दिन में बैठ के आपका जो सबसे बड़ा चैप्टर भाई उसको उठा के फोड़ फाड़ के रिवाइज करा के आपको तैयार करा दिया जाए। तो कुछ है ऐसा प्लान में, आपको जल्दी बताऊंगा मैं, राइट। तो अभी तक की बातें हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। ये था बच्चों आप लोगों का सुपर फास्ट कंप्लीशन ऑफ 3 केस स्टडीज एंड 3 एमसीक्यूज। 30 नंबर आपके हमने यहाँ पे कवर किए हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, पढ़ते रहें। आपको जो बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज दिए उसका फायदा उठाएं। हिम्मत ना हारें। ऑडिट का पेपर आसान है अगर आपके पास कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है और आपने अच्छे तरह से कीवर्ड्स की जो है वो प्रैक्टिस कर रखी है। अब तक जो हुआ वो होने दीजिए। अब भी अगर आप जागेंगे आप फोड़ देंगे, पक्की बात है। मेहनत में कमी नहीं आनी चाहिए, एफर्ट्स मीडियोकर नहीं होने चाहिए। दूसरों की सक्सेस को देख के जलना नहीं है और अपने ऊपर काम करते रहना है। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हियर, जय हिंद। और हाँ मित्रों, सीखते रहें क्योंकि सीखना शुरू तो जीतना शुरू। बाय बाय एंड टेक केयर।